हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो 70th नंबर का जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स है उसी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसका एडिशन ही याद रखना है कि 2024 में जो ये अवार्ड्स दिए गए हैं इसका एडिशन कौन सा है। तो ये 70th नंबर का एडिशन है जो इस बार यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है इन अवार्ड्स की। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो मूवीज़ हैं वो 2022 का जो बेस्ट सिनेमा है वहाँ से ली गई है। हालांकि अनाउंसमेंट होनी थी इन अवार्ड्स की 2023 में, लेकिन किसी कारणवश 2023 में अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 2024 में अगस्त में इनकी अनाउंसमेंट की गई है अब, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे कब? वो दिए जाएंगे अक्टूबर 2024 में। अब इन अवार्ड्स को देगा कौन? तो इनको देंगे हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। कहाँ पर? विज्ञान भवन में, जो कि कहाँ पर है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको इसका एडिशन 70th नंबर का एडिशन है। 2022 का जो बेस्ट इंडियन सिनेमा है उसके लिए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। 2023 में अनाउंसमेंट होनी थी बट नहीं हो पाई है, तो अगस्त 2024 में अनाउंसमेंट हुई है। और अवार्ड्स दिए जाएंगे कब? 2024 में। कब? अक्टूबर में। कौन देगा? तो हमारे देश की प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? विज्ञान भवन में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले तो ध्यान रखनी है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म्स के लिए जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? तो ये दिया गया है किसको? ये मिला है किसको? अट्टम को। दैट इज ऑप्शन ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन में इसको कई बार अत्तम, अट्टम इस तरीके से बोल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कौन सी मूवी है बेस्ट फीचर फिल्म। तो ये है आपकी अट्टम, जो कि एक मलयालम मूवी है। जिसकी डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है आनंद एकार्शी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट फीचर फिल्म के डायरेक्टर जो कि अट्टम है उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके डायरेक्टर है आनंद एकार्शी। मूवी कौन सी लैंग्वेज में? तो ये मलयालम मूवी है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर के लिए जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है इस बार का? तो ये अवार्ड मिला है कंतारा मूवी के जो एक्टर है ऋषभ शेट्टी को। दैट इज़ जो ऑप्शन ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो कंतारा मूवी है, बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। इन्हें दिया गया है किस चीज़ के लिए? कंतारा मूवी के लिए। कौन सी लैंग्वेज में मूवी है? तो ये कन्नड़ा मूवी है, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो ये अवार्ड है ये मिला है किसको? ये मिला है दो लेडी को, जिसमें नाम है किसका? नित्या मेनन का, साथ ही में मानसी परेख का। तो दो लेडी है, नित्या मेनन एंड मानसी परेख। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। देख सकते हैं आप दोनों को, ये है नित्या मेनन और ये है कौन? मानसी परेख। कौन कौन सी मूवीज़ के लिए दिया गया है? तो देखिए नित्या मेनन को उनकी मूवी तिरुचित्तबलम के लिए दिया गया जो कि तमिल मूवी है, और मानसी परेख को उनकी गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो वो है दो, नित्या मेनन साथ ही में मानसी परेख। तो दोनों का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी अट्टम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर ये बने हैं कौन? ये बने हैं सूरज बड़जात्या, जो कि कौन सी मूवी के लिए? ऊंचाई के लिए है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा, एक हिंदी मूवी है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर कौन है बेस्ट? तो ये है सूरज बड़जात्या। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए जो अवार्ड है इस बार का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? ध्यान रखना है नीना गुप्ता को फॉर द मूवी ऊंचाई। दैट इज ऑप्शन बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो ऊंचाई मूवी के लिए नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है किसको? ध्यान रखना है आपको, पवन मल्होत्रा को फॉर द मूवी फौजा। तो फौजा एक हरियाणवी मूवी है, उसी के लिए इस बार का जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया किसको?
पवन मल्होत्रा को। तो ऑप्शन बी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म हमने डिस्कस की है कौन सी, तो ये है आपकी अट्टम, जो एक मलयालम मूवी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्टर और एक्ट्रेस। एक्टर में आपको ध्यान रखना है किसका नाम, तो जो आपका कंतारा मूवी है उसके जो ऋषभ शेट्टी एक्टर हैं उनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसके अलावा एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो कौन सी 2 एक्ट्रेस हैं जिसमें नाम शामिल है किस किस का, नित्या मेनन का और साथ ही में मानसी परेख का। नित्या मेनन को उनकी मूवी चित्राबलम के लिए दिया गया है, और साथ ही में जो मानसी परेख है उनको उनकी गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पवन मल्होत्रा है, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो वो कौन है, तो वो है नीना गुप्ता। तो अभी तक आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। तो पूरा एंटरटेनमेंट के लिए, बेसिकली पूरी मूवी में एंटरटेनमेंट के लिए किस मूवी को यहाँ पर बेस्ट मूवी का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सी मूवी है वो, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी मूवी, तो ये है आपकी मूवी कंतारा। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कंतारा मूवी आपको ध्यान रखनी है बेसिकली किस चीज़ के लिए, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। कौन सी, कंतारा, जो कि कन्नड़ा मूवी है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी के जो एक्टर हैं कौन, ऋषभ शेट्टी, उन्हीं को दिया गया किस चीज़ का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये याद रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका विच फीचर फिल्म प्रोमोटिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। तो कौन सी बेस्ट फीचर फिल्म बनी है जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रही है, तो कौन सी मूवी है वो। तो ध्यान रखना ये है मूवी कौन सी, ये है आपकी कच्छ एक्सप्रेस। दैट इज़ ऑप्शन सी, आपस में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे फीचर फिल्म के बारे में पूछा है या फिर नॉन फीचर फिल्म के बारे में पूछा है। आपसे फीचर फिल्म की बात हो रही है तो कौन सी मूवी है, तो ये है आपकी कच्छ एक्सप्रेस। दैट इज़ ऑप्शन सी, और ये एक गुजराती मूवी है। और इन्हीं की एक्ट्रेस कौन है, मानसी परेख, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया किसके साथ में, जो हमने डिस्कस किया किसके साथ में, नित्या मेनन के साथ में। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है विच मूवी वॉन द अवार्ड्स फॉर बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी। तो एवीजीसी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये दिया गया किसको, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मास्त्र को, जो एक हिंदी मूवी है। तो ब्रह्मास्त्र आपने देखी होगी, द पार्ट 1 शिवा, तो ये इसका पूरा नाम है मूवी का। तो आपको ध्यान रखना है इसी को मिला है क्या, इसी को मिला है बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी का अवार्ड। किस चीज़ में, फिल्म फेयर अवार्ड में। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो टर्म है एवीजीसी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए बेसिकली जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स होता है, गेमिंग्स होता है, तो उन सब चीज़ों में बेस्ट कौन सी मूवी थी, वो थी आपकी ब्रह्मास्त्र। तो यही आपसे पूछा है, ऑप्शन डी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए किसे अवार्ड दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दिया गया श्रीपत को। कौन सी मूवी के में इन्होंने काम किया है, तो ये इन्होंने काम किया है मल्लिकापुरम में। तो ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये है श्रीपत, इन्हें ही मिला है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड। तो ऑप्शन डी आपको इसमें ध्यान रखना है, जो कि एक मलयालम मूवी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ द डायरेक्टर। और इसको हम इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो किसे मिला है, तो ये अवार्ड मिला है फौजा को। कौन से डायरेक्टर हैं, तो ये है कौन, प्रमोद कुमार। तो ऑप्शन सी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनसे क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें हमने बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस को डिस्कस किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 70th नंबर का ये एडिशन है। ठीक है, अब कुछ आती है मूवीज़ के बारे में, जो कि आपकी मूवीज़ है लैंग्वेज रीजन वाइज जो मूवी रहती है उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, बेस्ट तेलुगु फिल्म, तो वो कौन सी रही है, तो वो रही है कार्तिकेय 2। इसके अलावा तमिल मूवी की बात करें तो कौन सी बेस्ट है, तो वो है आपकी पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1, जो आप ये देख सकते हैं इसमें। बेस्ट पंजाबी फिल्म की बात करें तो कौन सी है, तो ये है आपकी बागी दी धी, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये पंजाबी मूवी है, बेस्ट पंजाबी मूवी का टाइटल इसने जीता है। और तमिल की आप देखेंगे पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1, और तेलुगु में आपकी कौन सी है, कार्तिकेय 2। उसके बाद डिस्कस करें उड़िया फिल्म, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट जो रीज़न वाइज स्टूडेंट है वो इसको देख सकते हैं। कौन सी है, दमन।
मलयालम फ़िल्म की बात करें तो सऊदी वेलखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मराठी फ़िल्म की बात करें तो वाल्वी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बेस्ट कन्नड़ा फ़िल्म की बात करें तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखी भी होगी। तो ये है आपके KGF चैप्टर 2, जो कि बेस्ट कन्नड़ा मूवी यहाँ पर अवार्ड इसने जीता है। फिर हम डिस्कस करें बेस्ट हिंदी फिल्म, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म से आप कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, जो हमने डिस्कस की अट्टम, वो आपकी बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म है। लेकिन बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो कौन सी है? ये है आपकी गुलमोहर, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। बेस्ट तीवा फिल्म की बात करें तो ये आपकी कौन सी है? सिकाईसल है। बेस्ट बंगाली फिल्म की बात करें तो कौन सी है? तो ये आपकी काबेरी अंतर्धन। और बेस्ट असमीज़ फिल्म की बात करें तो कौन सी है? ये है आपकी इमुथी पुती। तो ये आप इसमें ध्यान रखें, इसमें 3 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फर्स्ट तो आपको ध्यान रखते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म, जो कि आपकी गुलमोहर है। इसके अलावा आपको उड़िया फिल्म याद रख सकते हैं, दमन। मलयालम मूवी इंपॉर्टेंट बन जाती है, सऊदी वेलखा। मराठी फिल्म भी इंपॉर्टेंट है, वाल्वी। कन्नड़ा मूवी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, KGF चैप्टर 2, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसके अलावा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं बस कौन से वाली, बेस्ट पंजाबी मूवी आप ध्यान रख सकते हैं कौन सी? बागी दीदी। और ये भी आप पढ़ सकते हैं पोनियन शेल्वन पार्ट 1 को। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ मूवीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब इसके अलावा हम डिस्कस करें किस चीज़ के बारे में, स्पेशल मेंशन यहाँ पर किसे किया गया है? तो स्पेशल मेंशन में यहाँ पर नाम दिया गया किसका? मनोज वाजपेयी जी का, जो कि गुलमोहर मूवी के लिए है, जिसको बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा संजय साहिल चौधरी को फॉर काली खान। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेंशन किसे किया गया? इन दोनों को किया गया है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल अवार्ड्स हैं जिसको आप चाहें तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि बेस्ट एक्शन की बात करें तो किस मूवी में था? KGF में था। कोरियोग्राफी की बात करें तो आप तिरुचित्रम्बलम को याद रख सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट लिरिक्स की बात करें तो फौजा के जो लिरिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो प्रीतम और AR रहमान को यहाँ पर दिया गया है अवार्ड। बेस्ट मेकअप नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट्यूम आप ध्यान रख सकते हैं, कच एक्सप्रेस का जो कॉस्ट्यूम था वो इम्पॉर्टेंट है। एडिटिंग की बात करें तो अट्टम, ये वही मूवी है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है इस बार का। बेस्ट साउंड डिज़ाइन पोनियम शेल्विन, जिसको अभी अवार्ड दिया गया है किसी बेस्ट मूवी का, मतलब बेस्ट लैंग्वेज तमिल आई थिंक ये मूवी थी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप इसमें डायलॉग्स की बात करें तो गुलमोहर जो बेस्ट हिंदी मूवी है ये आप ध्यान रखेंगे। और प्लेबैक सिंगर की बात करें फीमेल में तो कौन है? सऊदी वेलेखा मूवी के लिए बॉम्बे जयश्री। और मेल प्लेबैक सिंगर है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए कौन? अरिजीत सिंह। और चाइल्ड आर्टिस्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कौन है? श्रीपद फॉर द मूवी मल्लिकापुरम। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ नॉन फीचर फिल्म्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमने डिस्कस की थी किस चीज़ की, ये जो आपकी है फीचर फिल्म, ये आपकी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये कच एक्सप्रेस आपकी फीचर फिल्म है जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है। और नॉन फीचर फिल्म कौन सी है? वो है आपकी ऑन द ब्रिंग सीजन 2 घड़ियाल। ठीक है, क्रिटिक में आप ध्यान रख सकते हैं कौन से हैं? दीपक दुआ। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा तो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। इसके अलावा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल कंपाइलेशन फिल्म है आपकी अनकही एक मोहनजोदारो, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और इसके अलावा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं किस चीज़ को? बेस्ट शॉर्ट फिल्म। हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? तो जुन योतो, ये आपकी बेस्ट शॉर्ट फिल्म थी। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो कौन सी है? तो ये आपकी कोकोनट ट्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, बर्मर ऑफ द जंगल। हालांकि मैंने सभी मेंशन कर दिया है तो आप सभी को गो थ्रू कर सकते हैं, बट जिस पे मैंने टिक लगाए हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, तो इन सभी को तो आपको याद ही करना है। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट टाइम जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे वो किसे दिए गए थे और कब दिए गए थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो ये हुई आपके यहाँ पर वीडियो कंप्लीट। इसके अलावा देखिए, अगर आप PDF चाहते हो उस पूरे के पूरे लेक्चर की, तो आपको सिंपल से क्या करना है, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है। इसके अलावा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, जैसे लास्ट 7 मंथ का जो करंट अफेयर है आपका जनवरी टू जुलाई, वो 2024 का टॉपिक वाइज अवेलेबल है हमारे पास, आप इसको भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपके सभी टॉपिक जो हैं वो इस तरीके से कवर हमने किए हुए हैं। लाइक अगर आपको कोई नेशनल न्यूज़ पढ़नी है लास्ट 7 मंथ की, तो उसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारी की सारी जो भी लास्ट 7 मंथ में हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।
और अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पर सारी रिसेंट की हमने अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, जो कि है आपका 8815306208 पर, या फिर आप देवाशीष क्लासेस पर भी विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना है ऐप को। वहाँ पर आपको सभी के सभी जो PDF है उनकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। आपको सिंपल से क्या करना है, एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करनी है, जिसके बाद आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक दी जाएगी, जिसमें आपको सभी के सभी PDF जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपको ये वाली PDF, साथ ही में आपको जो 8 मंथ का करंट अफेयर का MCQ फॉर्मेट में हमने रखा हुआ है, ये भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी 5 जितने भी क्लासेस हुए उन सभी की PDF, साथ ही में जो आपकी आगे की क्लासेस आएंगी उन सभी की जो भी आपकी PDF रहेंगी वो सभी के सभी वहाँ पर अवेलेबल होंगी। देवाशीष सर जो भी आपकी क्लासेस लेते हैं, लाइक करंट अफेयर की मंथली, वीकली, टॉपिक वाइज, स्टैटिक, GK जो होती है, उन सभी की जो PDF है वो आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। वन टाइम पेमेंट आपको करना है, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा जो है उसी पेमेंट में क्या होगा, सारी PDF अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ या तो ये कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको GS सेक्शन का कंप्लीट मटेरियल यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल होगा। साथ ही में हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सैम्पल भी आपके लिए अपलोडेड है कहाँ पर, देवाशीष क्लासेस ऐप पर, तो इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे UPSC की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस के लिए कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम का, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 9098676936 पर, और डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, जो कि आपका देवाशीष क्लासेस, तो यहाँ पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया सभी चीज़ों के बारे में, जो कि आपका आज का टॉपिक था उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। होपफुली आपको टॉपिक पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, साथ ही में जो भी आपका अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।